के घर लाला भयो, ये खबर जैसे ही ब्रजवासी को पतो चली तो हर ब्रजवासी को इतनो सुख हेरो जितनो सुख नंद बाबा को हेरो है। अब भैया जाके लाला होएगो, वह पिता को ही तो सुख मिलेगो। अब पड़ोसी को जाके बोलो बोले हमारे लाला भयो, तो दिखावेगो जो अरे वाह भैया बड़ी बधाई तुम्हारे यहाँ लाला भयो। बस इतना सुख ही हो सकता है संसार के लोगों को। पर ब्रज में जब ठाकुर जी प्रकट भये तो जितने आनंद में नंद बाबा हैं उतने ही आनंद में पूरा ब्रजमंडल। अरे कहां तक कहें, जैसे कदली फल के ये सुंदर वृक्ष लगाए हैं, बंधन बार लगाए, ऐसे ही ब्रजवासी ने अपने अपने घरन में खूब सुंदर सुंदर केला के वृक्ष लगाए, सुंदर सुंदर मंगल वाद्य बजान लगे, गान लगे मंगल गीत, ब्राह्मणन को बुला करके स्वस्ति वाचन कराने लगे। कोई ने आकर के पूछी अरे भैया तुम्हारे घर में इतना बड़ा उत्सव है रो, नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? बोले ना है, रिश्तेदार तो ना है। अच्छा यशोदा मैया तो कोई दूर को संबंध होएगो? बोले ना, यशोदा मैया तो भी कोई संबंध ना है। अच्छा इनने जरूर लाला देख लियो होगो, लाला की सुंदरता देख करके इनके मन में भाव आया होगो कि हम भी उत्सव मनाएं। तो वो कहते बोले अभी तक लाला उना देखो हमने, तो फिर उत्सव क्यों मना रहे हो? बोले पतो ना भैया, ऐसा लग रहा हमारे घर को ही लाला भयो का। ऐसी स्थिति एक परिवार की नहीं है, पूरे ब्रजमंडल की हो गई है। कान पकड़ के क्षमा मांगते भाई एक बात कहें, केवल मथुरा की ना भाई बाकी तो पूरे ब्रज की ऐसी स्थिति है गई। मथुरा में भी गुप्त चुप्त चल रहे हैं उत्सव। आज हमारे गुरुदेव नित्य पढ़ाने आते हैं, जब मैं वृंदावन में रहता हूं तो गुरुदेव बता रहे थे, बोले कि भैया जब कंस के शासन काल में मथुरा की स्थिति, बोले मथुरा सामान्य नहीं है, एकमात्र पूरी भूमंडल पर मथुरा ऐसा स्थान है जहां के लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि पूरे विश्व में भगवान को भक्त ने बुलाया तो भगवान दर्शन देने गए, लेकिन मथुरा के लिए कहा गया है कि यहां पर जब ध्रुव जी महाराज ने तप किया तो देवताओं ने जाके भगवान से कहा कि भगवान एक नन्हा सा बालक आपकी तपस्या कर रहा है, आप जाके उसको दर्शन दे आओ। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, हम दर्शन देने नहीं जाएंगे, हम उसका दर्शन करने जाएंगे। पूरे विश्व में भगवान दर्शन देने गए हैं, पर मथुरा तो स्वयं ठाकुर जी दर्शन करने आए हैं ध्रुव जी का। ऐसी एकमात्र भूमि पूरे भूमंडल पर केवल मथुरा है। उस मथुरा में उत्सव नहीं मना होगा? बोले मना था, लेकिन कंस को ना पता चले इसलिए घरों के भीतर ही बधाई गायन हो रहा था, घरों के भीतर ही सब लोग नाच रहे थे, घरों के भीतर ही सब लोग रुदन कर करके उत्सव मना रहे थे, आनंद में भर भर के रुदन कर रहे थे। बोले हमारे ब्रज को उजियारो भयो, जग को उजियारो भयो। लेकिन कहा बताएं भैया, या मथुरा के दुष्ट राजा कंस के कारण हम प्रत्यक्ष उत्सव नहीं मना पा रहे हैं। ब्रज लीला में भगवान 11 वर्ष 56 दिन रहे वृंदावन में, गोकुल में। मथुरा में कितने वर्ष रहे पता है? 23 वर्ष। कितने वर्ष रहे ठाकुर जी? 23 वर्ष। और फिर द्वारिका में 100 कुछ वर्ष रहे ठाकुर जी। वृंदावन में हर रात्रि ठाकुर जी आनंद में सोए हैं। मथुरा में 1 या 2 या 3 रात्रि ठाकुर जी आनंद में सोए। द्वारिका में ठाकुर जी सोए ही नहीं है। बहुत अच्छे प्रसंग हैं, ये सब सुनाएंगे अभी आगे और कथा का। अभी तो लाला भयो ही है, अभी तो उत्सव मना में। तो महाराज ब्रजमंडल में इतना उत्सव है रो, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हो जुग सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं महाराज, उछल उछल करके। वाद्य बजते 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 एक अवधि के बाद वाद्य फटन लगे, लेकिन ब्रजवासी को नृत्य नहीं रुक रहा है। तो बोले कहाँ बजा रहे हैं? बोले एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ के वही के मूड़े बजा रहे हैं दूसरे के, और नाच रहे हैं। और जाके मूड पे बजा रहे हैं, वो नाच रहे। बोले और जोर से बजा रहे, घुमकी तो लगाने के अद्भुत आनंद है ब्रजमंडल को। कोई को खावे के नहीं पता है। महाराज उत्सव कायते के हैं? जाओ उत्सव में ये सुध है कि अरे प्यास लगी पानी पीनो है।
प्यास तो लगेगी लेकिन पानी पीवे के काजे जावेगो नहीं। यूं सोचेगो पानी पीवे गयो तो उत्सव से वंचित है जाऊंगो। ये है उत्सव। भूख लगी लेकिन भोजन करेगो नहीं। क्यों? भोजन करवे गयो तो इतनी देर उत्सव से दूर जानो पड़ेगो। नींद आ रही है, थक गए पर सोवे नहीं जा रहे हो। क्यों? बोले उत्सव से वंचित है जाऊंगा। ऐसी स्थिति है गई है ब्रजवासियों की। ब्रजवासी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और तभी छठवें दिना लाला की छठी पुज रही और उत्सव पूरे ब्रजमंडल में महाराज जो 6 महीना तक उत्सव मनते रहे हो ठाकुर जी के जन्म उत्सव को। और भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि 6 महीना को उत्सव कैसो मनो। ऐसो नहीं कि आज जितनो मनो कल वाते ने कमजोर पड़ गयो, परसों ने और कमजोर पड़ गयो, तरसों ने। बोले हर दिना पिछले ते ज्यादा हेरो है। कल जितनो उत्सव आज बातें दुगनो हेरो। आज जितनो ऐसो 6 महीना तक वर्धमान है तो रहो उत्सव। भैया भजन भक्ति और उत्सव को यही स्वरूप है। कथा को भी यही स्वरूप। पहले दिना जितनो आनंद, दूसरे दिना ज्यादा आवेगो, तीसरे दिना नेक और ज्यादा आवेगो, चौथे दिना और ज्यादा, 5वें दिना और बढ़िया, 7वें दिना महाराज स्थिति ऐसी है जाए जैसी कथा विश्राम हुए। कई श्रोतान ने हम देखें रो रो के बेहाल है जाए, बोले अब हम कैसे रहें। एक जगह मेरी कथा हुई, वहां तो महाराज जी जिनने कथा कराई वो मंच पे बेहोश ही है गए। अब मेरी फ्लाइट निकलवे वाली। अब मैं यूं सोचूं मैं इन्हें संभालूं कि मैं फ्लाइट पकड़ूं। जैसे तैसे वो बेचारे ठीक भये। ठीक तो भय ना, मैं चलो ही गयो। मैंने कि अब मो तो जानो अगली कथा दूसरे इनको जाके आनंद देनो है, सुख देनो है। पर ऐसा कभी कभी होवे। अच्छा एक और बात, दुख की घड़ी की अपेक्षा सुख को समय बहुत जल्दी निकल जाए। दुख को समय 1 मिनट भी इतना भारी पड़े ऐसा लगे मानो 1 घंटा है गए हूं। और वही सुख को समय, जैसे बचपन में ऐसा लगो करतो मित्रन के संग खेलते खेलते 4 घंटा यूं लगे 4 मिनट निकल गए। और वही ट्यूशन टीचर पढ़ावे 1 घंटा के काजे आवे यूं लगा पूरा दिन निकल होगा, कब होगा समय पूरा, कब जाएगा जे। बचपन में ऐसा लगो करतो। तो ऐसा भाव है कि जहां हमारो मन लग जाए ना वहां समय की अवधि बहुत तीव्रता से दौड़ने लगे। और जहां हमारो मन ना लगे वहां एक एक क्षण भी हमको बहुत भारी लगे। 6 महीना बीत गए उत्सव करते करते, पर ब्रजवासी को यूं लगी कल ही तो लाला भयो, कल ही तो जन्म भयो नंद जी के लाला को। अभी नहीं पता चलेगी, जब 7 दिन कथा पूरी हो जाएगी 7वें दिन फिर आप लोगों को ऐसा लोगो अभी कल ही तो शुरू हुई कथा, इतनी जल्दी पूरी है गई। उत्सव भी है गए, गोवर्धन उत्सव भी है गो, 56 भोग भी है गए, नंद उत्सव भी, सब है गो भैया, कथा पूरी है गई, ब्यास जी चले हो गए। ऐसा लगे। पर नियम एक होना चाहिए, भजन आज जितनो करो कल दुगनो बढ़नो चाहिए। नामापराध में 10 नामापराध बताए गए। उन नामापराधों में एक अपराध यह भी बताया गया कि अगर आज जितना भजन कर रहे हैं कल उससे दुगना नहीं होता है तो वो नामापराध लगता है। फिर आज जितनो मन सेवा में लग रहा है कल वासे दुगनो लगनो चाहिए। हर दिन वर्धमान होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति प्रेम, ठाकुर जी के प्रति भाव। तो ऐसे ब्रजवासी को उत्सव चल रहा है। तभी 6वें दिना कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी मथुरा से आई। आपको नाम कहा है पूतना। पूतना को रूप सुंदर नाव। तब कंस ने वासे कही कि आपको घर में कौन घुसन देगो अपने। बोले मैं सुंदर बन के जाऊंगी। तो वहां ने ऐसा श्रृंगार किया, इतनी सुंदर बन के पूतना गई। और 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो ब्रजमंडल में हर घर में जावे और पूतना अपने पयोधर को पान करावे। पयोधर में कालकूट विष लगा के गई। वह विष को जैसे ही पान बालक करे सो ही प्राण निकल जाए। ऐसे ही करती वही पूतना सब जगह बालकन की हत्या करती वही गोकुल पहुंची। और जैसे ही गोकुल में पहुंची महाराज, जो पूतना को एक बार देख ले वो देखते ही रह जाए, इतनी आकर्षक बन के आई पूतना।
बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो सब लोग। सब ब्रजवासी वा के रूप माधुरी को देख रहे हैं, कोई नेत्रन को देख रहा हो, कोई नासिका देख रहा है। सबन के मध्य में सुंदरी पूतना अपनी ओर सबन को आकर्षित करती भई जैसे ही नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा भी एक बार को आकर्षित है गई। सदैव याद रखो बंधुओं, प्रभाव सुंदर बने इसका विचार मत करो, स्वभाव सुंदर बने। अगर आप केवल, आजकल यही हो रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं वास्तविक में सुखी कितना हूं इसकी हमको दिक्कत नहीं है, पर मैं सोशल मीडिया पे खुद को कितना सुखी दिखा रहा हूं इसकी होड़ लगी है। वैसे भले ही पति पत्नी ने एक दूसरे को मूड फोड़ दिया हो, संग में फोटो डाल के यूं दिखाएंगे, देखो हमारा कितना प्रेम है कि नहीं। ये वास्तविकता, हम वास्तविक में अभी युग कैसा आया, हम सुखी हैं कितने वास्तव में इसकी हमको चिंता नहीं है, हम दिख कैसे रहे हैं समाज को इसकी चिंता है। यही तो पूतना है, वो राक्षसी है, वो कुरूपणी है, वो बालकों की हत्यारिन है, पर दिखाती क्या है, परम सुंदरी। सब आकर्षित हो रहे हैं उससे। आहा, नेत्रन को देखें तो यूं लगे या जैसी तो कोई सौम्य ही नहीं होगी, बोले तो यूं लगे ओहो कैसे मुख से मानो पुष्प झर रहे हों, चले तो ऐसी लगे गजगामिनी चाल। यही तो हम सब कर रहे हैं और यही पूतना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूड फोड़ के वो फिर फोटो डाल दो, आज मेरे सिर में लगी। लोग ये भी करते हैं, आजकल ये भी करते हैं लोग, सब बता देंगे हम कहाँ गए, कहाँ कियो, पाम टूट गो, फ्रैक्चर लग गो, डॉक्टर ने कितने दिनों में ठीक है कही है, इतना होगो जे होगो, आज मैंने रोटी खाई, आधी रोटी में जे कर आयो। लोग बाग भी सब बड़े अद्भुत हो गए। एक बात हमारी मान लीजिए, जितना गोपनीय रहोगे ना उतने प्रसन्न रहोगे। ठीक है, अब कई लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठा दें, बोले अच्छा तुमने तो बहुत गोपनीयता रखी है, अपनी सबरी कथान की फोटो डाल दे हो, तुम भी तो अपनी सबरी सेवा दिखा रहे हो। अरे भैया, हमारी कथा हमारी सेवा से कितने बालक सेवा कर रहे हैं वो भी तो देखो। हमारे कहीं जावे से, हमारे कछु करवे से कितने बालक वह सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। हम अकेले अपने काजे थोड़ी कर रहे हैं, कितने बालकन को ये भाव मिले गिरधर लाल जी से कि ऐसे करनो ये करनो, तो वह हमारे करें। पर यूं तो नहीं है कि सब बता दे रहे हूं, थोड़ा गोपनीय रखो। गुप्त रहना अच्छा है, समाज के सामने, ठाकुर जी के सामने नहीं। अब जो मूल बात है वो ये है कि पूतना अपने आप को अत्यंत सुंदरी बना करके आई, सबको आकर्षित करने के लिए। जैसे ही नंद भवन में गई, यशोदा मैया भी आकर्षित है गई। अरे बहन कहां ते आई हो, बड़ी सुंदर हो तुम तो। मैया पास के गामते आई हूं, मुंह को पता चली आपके लाला भयो, सो मैं तो दर्शन करवे आए गई। इतने में कछु गोपी आई, यशोदा मैया को बाहर बुलाने लगी। यशोदा मैया बोली कैसे आऊं, लाला तो सोयो नहीं। पूतना ने हाथ बढ़ाए, मुंह को दे दो, नेक देर मैं सुलाई लूंगी। तो वाकई रूप और वाकई आकर्षण, वाकई स्वरूप को देख के मैया को लगी सुंदर है तो स्वभाव भी सुंदर होगा, प्रदान कर दी। सबको आकर्षित कर लिया जिस पूतना ने, वो ठाकुर जी को आकर्षित नहीं कर पाई। पूतना की गोद में जाते ही नेक से लाला ने 6 दिन आके ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे हाथ तंसों अपना नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली राक्षस अगर किसी को मानता हूं तो वो पूतना को। क्यों? भगवान के इतने समीप जाकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना।
भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए, इसके पीछे बहुत उदाहरण देते हैं संत जन, पर हमारी भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो मैं कहूं। पहला, ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके नेत्रबंद क्यों किए? पहला कारण यह था कि भगवान ये कह रहे हैं, भैया मेरे भक्त भक्ति कर रहे हैं, मेरे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, मेरे भक्त कथा सुन रहे हैं, मेरे भक्त मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरा उत्सव कर रहे हैं, और उनकी सेवा में, भक्ति में, परिक्रमा में, उत्सव में जो रोक टोक करेगो वाकू मैं नहीं निहारूंगा। समझ में आई बात? आप भजन करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप परिक्रमा करते हैं, और कोई बीच में रोके, नहीं ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, अरे नहीं करना, ये नहीं सुनना, वो बात अलग है कि आपकी कोई भलाई के लिए कह रहे हैं तो तुम मानो, लेकिन जबरदस्ती आपको कोई रोकने का प्रयास करे तो पूतना का स्वरूप है। ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घरानंद भयो, पूतना ने आके कहा कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लियो, सबको अपनी, सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। भगवान बोले मेरो भजन छुड़वा करके कहीं और यदि मन लगवाएगो कोई मेरे भक्त को, तो वो मेरे काजे पूतना है, मैं वाकू नहीं देखूंगा। लोग जब वैष्णव रूप धारण कर लेते हैं, जब वैष्णव पद्धति से जीना प्रारंभ कर देते हैं, और उनकी वैष्णव पद्धति पर यदि परिवार के लोग और उसके मित्र आदि ये सब लोग हैं, इतना तो चलता है, ये तो कर ले, अरे ये तो नहीं करेगा कैसे चलेगा, ये तो तुझे खाना पड़ेगा, ये तो पीना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं, अरे वो उस सभा में जा रहे हैं वहां तो बिना तिलक के चलना चाहिए, वहां तिलक लगाएगा सब लोग देखेंगे, इस प्रकार के लोग ही पूतना होते हैं। किसी का नियम है, किसी का क्रम है, किसी की ठाकुर जी के प्रति एक पूरी प्रणाली बन चुकी है, और कोई उसको आकर के रुकवा रहा है और कह रहा है नहीं इतना तो चलता है, ये तो कर लो, ये तो खा लो, ये तो पी लो, ऐसे पहन लो। नहीं, आप उसकी भक्ति में विघ्न मत बनिए, उसकी सेवा में विघ्न मत बनिए, नहीं तो आप ही पूतना हो, ठाकुर जी नजर घुमा लेंगे आपसे। और दूसरा कारण, पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है तो राक्षसी पर सुंदरी बन के आई है। ठाकुर जी कहते हैं मेरे सामने महाराज बन के मत ही हो, मेरे सामने प्रधानमंत्री बन के मत ही हो, मेरे सामने ये बाहर का आडंबर लेके मत आओ, ये दुनिया के लिए रखो आडंबर सारे, मेरे सामने तो वैसे आओ जैसे तुम हो। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी तबला क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी हारमोनियम क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी वायलिन क्यों ना बजा में? भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी ऐसे होते कैसे लगते, वायलिन बजा रहे। हमारे राधा रमन जी ऐसे होते गिटार वाले, कैसे लगते? श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, क्यों? वंशी बजाते हैं। उसके पीछे भी कारण है कि वंशी वाद्य का एक स्वरूप है, और उस वाद्य की एक खूबी है जो किसी वाद्य में नहीं है। क्या? कि वंशी पोली होती है, वंशी में 7 छिद्र होते हैं, 6 छिद्र स्वर के और 1 छिद्र जिससे उसमें प्राण पिरोए जाते हैं। छिद्र क्या है? दोष। क्या है? किसी के अंदर काम है, किसी के अंदर क्रोध है, लोभ है, ये सारे दोष छिद्र हैं हम सब के अंदर। पर हमने क्या किया है? इन छिद्रों को छुपा रखा है, इन छिद्रों को दिखा नहीं रहे हैं। तो छिद्र हैं तो हम भी पोले भीतर से, पर हमने अपने छिद्रों को छुपा रखा है, उन छिद्रों को ढक के रखते हैं। तो क्रोधी भयंकर, पर दिखाएंगे ऐसे कि हमसे ज्यादा सरल कोई नहीं है। तो ईर्ष्या दूसरे के प्रति, पर उसके सामने आती बोलेंगे अरे तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, तुम बहुत ऊंचे उठो, मैं तो सदा हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं भैया, तेरे काजे तो मैं दिन रात चिंता में ही रहूं कि तू कैसे आगे बढ़े, और मनी मन दिन रात में ये चिंता ये कब गिरे या को पाम टूटे। हैं कुछ, दिखाते कुछ हैं। वंशी को भगवान ने अधर पर इसलिए धारण किया क्योंकि वो जैसी है वैसा स्वयं को प्रस्तुत करती है, अपने छिद्रों को नहीं छुपाती, अपने पोलेपन को नहीं छुपाती। ठाकुर जी बोले जो इस प्रकार का है, जो जैसा है वास्तविकता प्रस्तुत करता है, वो मेरे अधर का अधिकारी है। अब तबला है, भैया बैठे तबला बजा रहे हैं,
तबला भीतर या में कछू ना है, पोल हो पूरो, लेकिन ऊपर ते अपने आप अपने पोलेपन को ढक के रखे। बगल में बैठे हैं श्री हरदास ढोलक वाले भैया, इनकी ढोलकी देखो, ये पोली है भीतर ते कछू ना है जाके अंदर, लेकिन ऊपर ते ढक के बैठी है। सबन को यूं दिखा रही, देखो मैं कैसी मोटी तगड़ी, भीतर मेरे बहुत कछू है। फोड़ के देखो तो कछू नहीं है। लेकिन वंशी अपने हर भाव को प्रस्तुत कर देती है। ठाकुर जी मुझ में इतने छिद्र हैं, मैं भीतर से पोली हूं, मुझ में कुछ समा नहीं सकता, जल डालो निकल जाएगा, कुछ वस्तु डालो सब निकल जाए, मैं कुछ नहीं धारण कर सकती, मैं ऐसी ही हूं। ठाकुर जी बोले, तैने अपने आप को छुपाया नहीं है, तो चल आजा, तो को मैं धारण करूं। ठाकुर जी ने अपने अधर पर धारण करे। कहने का अभिप्राय क्या? सूरदास जी जैसे परम भक्त भगवान के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं, जिन सूरदास जी को बिना नेत्रों के ठाकुर जी की लीला दिखती है, वो सूरदास जी गाते हैं। कौन